जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल से होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज सभी से बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिस विषय का नाम है दिनचर्या। हम दिन भर में जो कुछ भी आचरण करते हैं उसी को दिनचर्या कहते हैं। अर्थात 24 घंटे में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जो भी आचरण होता है वह उसका दिनचर्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी स्वस्थ दिनचर्या है और किस दिनचर्या का आयुर्वेद में स्वागत किया गया है। किस प्रकार की दिनचर्या अगर हम रखते हैं तो हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि दिनचर्या का सीधा सीधा तात्पर्य स्वास्थ्य से है। तो स्वास्थ्य आपके शरीर में अवस्था को कहते हैं, जब आपके शरीर में तीनों दोष, जिसको वात पित्त कफ, और सातों धातुएं, जिसको रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि और शुक्र, और मल मूत्र और श्वेद, इन चीज़ों का संतुलित रहना स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में ये तीनों दोष, सातों धातुएं और ये तीनों मल सामान्य रूप से अपनी क्रिया करते हैं, वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। और जिस व्यक्ति के शरीर में इन तीनों में से किसी की भी अधिकता या कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को रोगी की संज्ञा दी जाती है। हम बीमार ना पड़ें, हम स्वस्थ रहें, हमारा जीवन आरोग्यपूर्ण हो और हम एक लंबी आयु को प्राप्त करें, इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने आयुर्वेद शास्त्र को तैयार किया, जिसको ब्रह्मा जी ने ध्यान में जाकर ब्रह्मांड से निकाला और फिर उसे महर्षियों को श्रवण कराया, जिसमें महर्षि देवराज, भृगु, आत्रेय, वशिष्ठ, कश्यप, अलग अलग नाम जो हम सुनते हैं ऋषियों के। फिर इन ऋषियों ने आगे अपने क्रम में इनको टीका का रूप दिया और वही टीका के रूप में आज हम शास्त्र सम्मत के रूप में उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। दिनचर्या आयुर्वेद की सबसे मूल कड़ी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपके शरीर का और आपके स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। दिनचर्या के मूल बिंदुओं को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है उठना या जागना, उसके बाद है नित्य क्रिया या शौच आदि, फिर है उबटन या मसाज, जिसको ऊर्ध्वतन कहते हैं, फिर है स्नान, फिर है व्यायाम, फिर है आपका आहार और फिर है आपकी निद्रा। इन कुछ बिंदुओं में सम्मिलित है आपके दिन की दिनचर्या, और इन्हीं बिंदुओं को अगर ठीक ठीक हम समझ लें तो हम अपने दिनचर्या को ठीक रूप से चलाकर एक लंबी आयु और निरोगी जीवन पा सकते हैं। उठने से शुरुआत करते हैं तो आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान बताया गया है, और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक का माना जाता है। उसके बाद शौच आदि का विधान बताया गया है, जिसमें आप सभी शौच करते हैं, हम सभी शौच करते हैं, मल मूत्र को त्याग करते हैं, क्योंकि मल मूत्र का शरीर से त्याग होना भी बहुत अनिवार्य है। मल यदि हमारे शरीर में इकट्ठा होगा तो वो रोगों को जन्म देगा। आंतों में मल इकट्ठा होगा तो पेट से संबंधित रोग को जन्म देगा। मेद के रूप में अगर वो मल इकट्ठा होगा तो मोटापे को जन्म देगा, डायबिटीज़ को जन्म देगा, शुगर को जन्म देगा, हार्ट अटैक को जन्म देगा। इसलिए मल का नियमित रूप से निकलना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त वात का समय होता है और आपके शरीर में वायु संतुलित रूप से भ्रमण करे, इसके लिए आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अनिवार्य है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं उनको सबसे ज़्यादा सुबह के समय हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। फिर बारी आती है दंत धावन की, जिसको दत्तवन विधान कहते हैं। दत्तवन विधान के लिए आयुर्वेद में ऐसे दत्तवनों का प्रयोग बताया गया है जो तिक्त या कषाय गुण वाले होते हों, जिनका स्वाद तीखा या कसैला होता हो, जैसे आम, जैसे जामुन, जैसे अमरूद, जैसे नीम, जैसे करंज, जैसे अपमार्गा। अलग अलग प्रकार के जो कसैले और तिक्त दत्तवन होते हैं उनको करने का विधान बताया गया है आयुर्वेद में। लेकिन यदि आप अजीर्ण रोगी हैं, मूत्र रोगी हैं, पेट के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, तो आप दत्तवन ना करें,
क्योंकि ऐसी अवस्था में दत्तवन करते समय आपके मुख से लालास्राव ग्रंथियों का श्रवण होता है और वह लार के रूप में आप थूक के बाहर कर देते हैं, जिसका आपके पेट में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे आप दत्तवन के रूप में करके उस लार को बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से यदि आप इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो बीमारी बढ़ जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे लोग जिनको अजीर्ण रोग है, मूत्र रोग है, शिरो रोग है, हृदय रोग है, वो लोग दत्तवन का प्रयोग ना करें, वो मंजन का प्रयोग करें, जिसमें आजकल बहुत सारे पंचगव्य मंजन, काला मंजन, लाल मंजन, सफ़ेद मंजन आ गया है, जिसको आप सामान्य रूप से उंगलियों के सहारे कर सकते हैं। इसमें लालास्राव ग्रंथियों में से लार कम निकलता है और आपके शरीर से बहुमूल्य और कीमती लार बाहर जाने से बच जाती है। उसके बाद दंत धावन के बाद विधान आता है शरीर मसाज का, जिसको उबटन कहते हैं या ऊर्ध्वर्तन भी इसको कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। 2 प्रकार का मसाज होता है, गीला या सूखा मसाज। आप सबने अगर देखा हो तो गाँव में बचपन में जो बच्चे छोटे रहते हैं उनको दादी माएँ सुबह के समय में जब सूर्य की किरणें निकलना शुरू होती हैं उसी समय बाहर बिठाकर और पूरे नग्न अवस्था में पूरे शरीर पर मालिश करती हैं तेल की। और वो तेल विशेष रूप से पकाया हुआ तेल होता है घर के रसोइये में, जिसमें मिला होता है जीरा, अजवाइन, मेथी, लहसुन, ऐसी चीज़ें जो वात को संतुलित करें। और यह कोई विज्ञान नहीं था, ना ही उनकी कोई पढ़ाई थी हमारे दादी माओं की, यह उनका पारंपरिक ज्ञान था जो उनको गुरु परंपरा के अनुसार समय के साथ मिला था। किसी ने किसी को बताया था और वो ज्ञान अब तक चला आया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि आज ना तो वैसी दादियाँ देखने को मिलती हैं और ना तो वैसी वैदिक नारी माएँ देखने को मिलती हैं। इसलिए हम सब जो स्वदेशी शंखनाद के माध्यम से राजीव भाई के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में आप इतना ही अपना योगदान दीजिए कि जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं अध्ययन करके अपने शास्त्रों से निकाल कर उनमें आस्था और विश्वास रख के उनका पालन करिए, आपको उसका परिणाम स्वयं पता चलेगा। मसाज 2 प्रकार की होती है, सूखी और गीली मसाज। तेल की मसाज विशेष रूप से ठंडियों में की जाती है और सूखी मसाज जिसमें मिट्टी की घर्षण की जाती है, मिट्टी का मसाज किया जाता है, जिसको सामान्य रूप से पहलवानों को मसाज कही जाती है, ऐसे मसाज को सूखा मसाज कहते हैं, सूखी मालिश कहते हैं। मालिश के बाद फिर विधान है व्यायाम का। व्यायाम भी किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए, इस बात का बहुत गहराई से ध्यान होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि व्यायाम हम करते क्यों हैं? ताकि हमारे शरीर में बढ़ा हुआ जो कफ है वो व्यायाम के माध्यम से बाहर निकल सके पसीने के रूप में, और हमारे शरीर का बढ़ा हुआ मेद शांत हो सके और सामान्य अवस्था में हमारा शरीर आ सके। ऐसी अवस्था में यदि कोई दुबला पतला या कमज़ोर व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके शरीर की ऊर्जा का बहुत अधिक ह्रास होगा और वो व्यक्ति मूर्छा पे आ सकता है और बेहोशी की अवस्था में जा सकता है। इसी तरह यदि बच्चा 10 वर्ष से कम आयु का है तो भी उसे व्यायाम करने से रोक है, परहेज है, क्योंकि 10 वर्ष से कम बच्चों को बाल्यावस्था में माना जाता है और बाल्यावस्था में शरीर की बहुत सारी धातुएं पुष्ट नहीं हुई रहती हैं, मतलब धातुओं का अभाव रहता है। हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं हैं इनको पूर्ण रूप से मेंटेन करने का काम कफ करता है और वो कफ व्यायाम के माध्यम से बाहर निकल जाने की वजह से बच्चों के शरीर में धातुओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसलिए छोटे बच्चों को व्यायाम कभी न कराएं। 10 वर्ष से ऊपर का यदि बच्चा है, हिष्ट पुष्ट है, सामान्य है, वजन सामान्य है, लंबाई सामान्य है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर अपने दिनचर्या में व्यायाम को रखना चाहिए। व्यायाम के बाद फिर बात आती है स्नान की। स्नान करने के लिए भी कई विधान बताए गए हैं, जैसे कटी स्नान, अर्ध अंग स्नान, पूर्ण स्नान, धूप स्नान, जल स्नान, वायु स्नान। लेकिन स्नान हमें जल का करना है, नित्य करना है, मतलब प्रतिदिन करना है। कैसे करना है? उसके लिए सबसे पहले ताज़ा जल आपको लेना है, ताज़े पानी के साथ स्नान करना है
और पानी का पहला धार आपको अपने पैरों पर डालना है, पहली धार अपने सर पर नहीं डालनी है। इतना ही ध्यान रखना है। बाकी स्नान की वही प्रक्रिया है जैसे हम सब करते हैं। स्नान के बाद फिर बारी आती है आहार की। आहार के लिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आहार सभी की पाचन शक्ति के अनुसार काम करता है। जिसका पाचन शक्ति कमज़ोर होगा उसको ऐसे आहार देने होंगे जो सामान्य रूप से आराम से पच जाते हों। जैसे शाम को आप मूंग भिगो दीजिए, उड़द भिगो दीजिए और इनको अंकुरित होने के बाद सुबह के आहार के रूप में खाइए। आप सभी को याद होगा राजीव भाई ने अपने व्याख्यान में एक बात कही थी कि हमें सुबह के समय में हल्का भोजन करना चाहिए, बल्कि वास्तविकता ये थी उनके कहने का कि सुबह के भोजन में हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हल्का हो लेकिन भर पेट करना चाहिए, जो हमारी भूख को खोल सके। ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जो हमारी भूख को मार दे। तो सुबह के समय आपका किया गया आहार दोपहर के पूर्ण भोजन के लिए आपको तैयार कर देगा, और जैसे ही दोपहर का समय आएगा आपको भरपूर भूख लगेगी। जब आप सुबह के समय अंकुरित अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, घी, स्निग्ध पदार्थ, तेल, शुद्ध तेल, सेंधा नमक इत्यादि चीज़ों का सेवन अगर अपने जीवन में आहार के रूप में आप करते हैं तो इसका आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। इसी के अनुसार शाम के भोजन में सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेने का विधान बताया गया है, क्योंकि उसके बाद अग्नि मंद हो जाती है और अग्नि मंद होने के बाद भोजन पचने में बहुत मुश्किल होती है, और जब भोजन पचने में मुश्किल होती है तो वो भोजन आपके शरीर में जहर के रूप में, टॉक्सिन के रूप में जमा होने लगता है। पुनः भोजन शाम का करने के बाद आप कम से कम 1000 कदम पैदल चलें, या तो वज्रासन की मुद्रा में आप बैठें 15 से 20 मिनट, या ब्रह्मचर्य की मुद्रा में बैठें जो कि वज्रासन से मिलता जुलता ही मुद्रा है। बस वज्रासन में अपने नितंब को अपने एड़ियों पर रखना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आसन में अपने नितंब को जमीन पर रखना पड़ता है और अपने दोनों पैरों को नितंब के अगल बगल करना पड़ता है और सामने के घुटनों को आपस में सटाना होता है। पुनः ये क्रिया करने के बाद रात को 10 बजे तक आप अपनी निद्रा को प्रारंभ करें और फिर अगले दिन की सुबह 4 बजे से आप अपनी दिनचर्या को इसी प्रकार प्रारंभ करें। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी इसमें कहीं यदि त्रुटि है या आपको लगता है कि मुझे कोई सुझाव देना चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए परामर्श ले सकते हैं। साथ ही यदि आपके घर में, परिवार में कोई व्यक्ति किसी गंभीर या असाध्य रोग से ग्रसित है, पीड़ित है और आपने अपना काफ़ी पैसा दवाएं करा के खर्च कर दिया है, तो एक बार स्वदेशी शंखनाद को आप सेवा का मौका ज़रूर दें। हम अपने राष्ट्रीय स्तर के उन तमाम वैद्यों से परामर्श करके आपको उत्तम से उत्तम आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से आपके असाध्य रोगों की चिकित्सा करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।